सोचिए 20 साल से कुबड़े आदमी को एक पागल साइंटिस्ट ने कैसे एक झटके में सीधा कर दिया। उसने एक इंजेक्शन उठाया और सीधे उस आदमी की पीठ पर बनी गांठ में घुसा दिया। फिर उसने मुंह से कुछ लिक्विड खींचा और बाकी साइफन के प्रेशर से बाहर निकाला। बचा हुआ हिस्सा भी निकल गया। मगर ये तो बस पहला सबसे आसान कदम था कुबड़े आदमी की बुरी तरह बिगड़ी रीढ़ की हड्डी ठीक करना। इस सबसे जरूरी काम था। अगले ही पल विक्रम ने अचानक उसे एक खंभे से टिका दिया और फिर हड्डी सीधी करने वाली बेल्ट उसकी कमर और कंधों पर कस दी। हैरानी की बात है वो कुबड़ा आदमी न सिर्फ फिर से खड़ा हो गया, बल्कि नहा धोकर तो वो गजब का हैंडसम दिखने लगा। सोचिए कल तक वो बस एक बेनाम कुबड़ा जोकर था, सर्कस में लोगों की बेइज्जती सहकर जैसे तैसे जी रहा था। और शायद भगवान ने उसके लिए एक दरवाजा बंद किया, साथ ही एक खिड़की भी खोल दी थी। इस खिड़की की वजह से कुबड़े आदमी को बचपन से ही शरीर रचना विज्ञान की गहरी समझ थी। वो तो नंगी आंखों से ही इंसानी शरीर के अंदर का ढांचा देख सकता था, मगर इस जीनियस के हुनर की कोई कदर नहीं थी। ऐसी जगह पर उसका ये हुनर बिल्कुल बेकार था। फिर एक दिन एक रहस्यमयी आदमी आया जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उस वक्त सर्कस में कुबड़ा आदमी रोज की तरह अपनी सपनों की रानी को निहार रहा था। तभी करतब दिखाने वाली रस्सी टूट गई और वो जमीन पर जोर से आ गिरी। भीड़ में से दो लोग एक साथ भागे। एक तो कुबड़ा आदमी था, उसने अपनी काबिलियत से फौरन देख लिया कि लड़की की कॉलरबोन टूट गई है और कंधा उतर गया है, जिससे फेफड़ों पर दबाव पड़ रहा है और वो सांस नहीं ले पा रही। पास खड़े विक्रम ने कहा कि बिना टास औजारों के इसका इलाज नहीं हो सकता, पर कुबड़े आदमी ने उससे बस एक जेब घड़ी मांगी। उसने घड़ी को लड़की की टूटी कॉलरबोन के नीचे रखा और फिर जोर से धक्का देकर हड्डी वापस अपनी जगह बैठा दी। विक्रम को यकीन नहीं हुआ। वो जिस मेडिकल जीनियस को इतनी शिद्दत से ढूंढ रहा था वो एक कुबड़ा जोकर निकला देर रात को। वो चुपके से सर्कस में आया और कुबड़े आदमी को वहाँ से निकाल ले गया। इसके बाद वही हुआ जो हमने शुरू में देखा था। कल तक लोगों का मजाक उड़ाने वाला वो जोकर अब हमेशा के लिए जा चुका था। अब से वो था जीनियस साइंटिस्ट विक्रम, फ्रैंकेनस्टाइन का दाहिना हाथ। हरी इसी बीच शहर में लगातार जानवरों के अंग काटे जाने की घटनाएं हो रही थी। इस केस की जांच कर रहे डिटेक्टिव को शक हुआ कि मामला सीधा नहीं है और जांच करते करते वो सर्कस तक पहुंच गया। मानना पड़ेगा उसकी सूंघने की शक्ति तेज थी। जानवरों का शिकार करने वाला विक्रम ही था। वो चुपचाप एक पागलपन भरा बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन ये काम बहुत बड़ा था जिसके लिए हरी जैसे जीनियस की मदद चाहिए थी। अब वक्त आ गया था कि हरी को सच बताया जाए। ये आर्टिफिशियल क्लोन की हुई आंखें थी जो अजीब तरह से 18वीं सदी में मौजूद थी। पागल साइंटिस्ट विक्रम ने फिजिकल करंट का इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल बिजली की नकल की और इस एनर्जी को कंडक्टिव जेल के जरिए क्लोन आंखों तक पहुंचाया। हैरानी की बात है उनमें इंसानी आंखों जैसा ही लाइट सेंसिंग सिस्टम था। अगर पास खड़े हरी ने फौरन बताया कि आंखों को हिलाने वाली नसें साफ तौर पर गलत जुड़ी है, इसीलिए पलक झपकने का अंदाज अलग है। विक्रम गुस्सा होने के बजाय जोर से हंस पड़ा। ये तो बस एक टेस्ट था, असली काम तो अब शुरू होना था। विक्रम कई तरह के जानवरों के अंग ले आया और हरी से उनका गलत जुड़ा नर्वस सिस्टम ठीक करने को कहा। वो हर बार ठीक किए हुए अंगों को बेसमेंट में ले जाता। पूरे 49 दिनों के बाद आखिरकार विक्रम ने हरी को उनके मिलकर किए गए साइंटिफिक रिसर्च का नतीजा दिखाया। ये तो कई जानवरों को जोड़कर बनाया गया एक अजीब सा सिला हुआ मॉन्स्टर था, पर जो भी हो उस जमाने के हालात में बिना किसी आधार के एक जीवन बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये कहकर दोनों खुशी से गले मिल गए। कल ही विक्रम ने बड़ी बेसब्री से रॉयल अकादमी में अपने काम का प्रदर्शन किया था। वहाँ बैठे सभी लोग बड़े और अमीर घरानों से थे। उन्हें ऐसी अजीबोगरीब चीजें पसंद थी। तो देर किस बात की, जैसे ही हरी ने बिजली का मेन स्विच खींचा, ट्रिगर से एक जबरदस्त करंट निकला और माहौल एकदम बेकाबू हो गया। ये देखकर स्टेज पर बैठा अमीरजादा जोर से हंसा, मगर अगले ही पल वो दंग रह गया। किसी ने सोचा नहीं था कि स्टेज पर बड़ा मांस का वो सड़ा हुआ लोथरा इतनी जबरदस्त एनर्जी छोड़ने के बाद सच में जिंदा हो जाएगा। लेकिन उसकी खाली आंखों से साफ पता चल रहा था कि ये बस एक बिना रूह का ज़ॉम्बी है। हरी ने पीछे से आग दिखाकर उसे भगाया, घबराहट फैलने से रोकने के लिए। काफी भागदौड़ और तीखी लड़ाई के बाद आखिर में विक्रम ने मौका देखकर फायर हाइड्रेंट उठाया और मॉन्स्टर पर जोर से दे मारा। आखिरकार एक बड़ी मुसीबत टली। इसके बाद उस अमीर लड़के ने उनके रिसर्च के लिए भारी पैसा देने की पेशकश की। अगर उसे कोई जानवर नहीं चाहिए था बल्कि एक बिल्कुल नया इंसान चाहिए था, तो उस मामूली सी रात में दोनों के बीच एक पागलपन भरी सोच की लहर दौड़ गई। लेकिन एक्सपेरिमेंट के सबसे जरूरी प्रैक्टिकल स्टेज से ठीक पहले वो डिटेक्टिव विक्रम की लैब तक पहुंच गया। इस मोड़ पर कोई भी इस वजह से जेल नहीं जाना चाहता था। जरा सी चूक हुई और विक्रम ने डिटेक्टिव का हाथ घूमते हुए गेरों में फंसा दिया। दोनों मौका देकर बेसमेंट के गुप्त कमरे से भाग निकले। अब और देर नहीं की जा सकती थी। तो एक भयानक इंसान बनाने का प्लान शुरू होने वाला था। मरे हुए को जिंदा करने के लिए विक्रम ने 2 इंसानी दिल एक लाश के अंदर सिल दिए। लेकिन जाहिर है सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। सबसे जरूरी चीज थी बिजली की जबरदस्त एनर्जी, ताकि उस शरीर में जान फूंकी जा सके। जैसे जैसे हॉट एयर बलून ऊपर उठता गया वो जल्द ही बादलों तक पहुंच गया। तभी एक बिजली गिरी। जबरदस्त करंट बलून के नीचे लगी कंडक्टिव तार से तेजी से फैला और लाश के चारों तरफ एक पेंटागन जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब चमत्कार देखने का वक्त था। विक्रम ने देखा कि लाश हिल रही है। उसके चेहरे पर अनजाने में ही सुकून भरी मुस्कान आ गई। ये इंसानी इतिहास बदलने वाला पल था, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि हॉट एयर बलून अभी भी आसमान में बिजली खींच रहा था। इलेक्ट्रिक चार्ज ओवरलोड होने की वजह से एक के बाद एक रिएक्शन होने लगे। धमाका शांत होने के बाद इतिहास का पहला आर्टिफिशियल इंसान आखिरकार पैदा हो गया। वो था मशहूर फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर। मगर जब विक्रम ने बाहें फैलाकर खुशी से अपने बच्चे का स्वागत करना चाहा, तो उसने पाया कि ये तो बस एक बिना रूह का दानव है। तभी पीछे से वो डिटेक्टिव आ गया। उसने फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर पर गोली चला दी। इससे वो मरा तो नहीं, बल्कि इस बेरहम दानव को और गुस्सा आ गया। पास छिपे हरी से ये देखा नहीं गया। उसने एक स्टील की रॉड उठाई और दानव के पेट में घुसा दी। मगर ये तो जैसे अमर था। दोनों ने चाहे कितना भी मुकाबला किया, कोई फायदा नहीं हुआ। चाकू कांटे, बिजली के झटके, यहाँ तक कि दिल में छुरा घूंपने पर भी ये दानव फिर जिंदा हो जाता था। पता
चला कि बनाते वक्त विक्रम ने उसके अंदर 2 दिल लगाए थे। जब कमजोरी पता चल गई तो इस बार विक्रम ने बिल्कुल सटीक निशाना लगाकर दूसरे दिल पर वार किया। किसने सोचा था कि इंसानी इतिहास के इस पहले आर्टिफिशियल इंसान का अंत इतना दुखद होगा। मगर साइंस के प्रति विक्रम का जुनून इतना था कि उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी में जीवन बनाने का तरीका ढूंढ कर ही रहेगा।